अलीज़ा सहर जैसी लड़की इतने घटिया लिबास पहन के जब ये सब करती है, यही वजह आज के जो है बेटियां हमारी जो आपको होटलों के अंदर भी नज़र आती हैं, बिस्तरों पे भी नज़र आती हैं। शायद ये शादी की पहली रात भी जो कमरे के अंदर होता है, ये शायद वो भी दिखा देती व्लॉगिंग के अंदर था कि मैंने दुबई से शॉपिंग की अपनी शादी की और मैंने तकरीबन 50 लाख की शॉपिंग कर ली है अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां ब्लॉग्स। तो जनाब थंबनेल को देख के आपको आइडिया तो हो गया कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जनाब यूट्यूब के ऊपर हर शख्स की कोशिश होती है, जो भी यहाँ पे वीडियो क्रिएट करता है, वीडियो बनाता है, कोई भी कंटेंट लाता है, यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, तो उन सब की कोशिश जनाब यूट्यूब के ऊपर यही होती है कि जनाब उनका चैनल मोनेटाइज हो, उनको यहाँ से इनकम आए, उनको यहाँ से डॉलर्स आए, ताकि वो अपनी जो मामूलात ज़िंदगी है, ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसको आसानी से गुजार सकें। तो जनाब मेरी भी ये ख्वाहिश है, हर यूट्यूबर की ये ख्वाहिश होती है कि जनाब ऐसा हो, लेकिन जनाब बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक घिर जाते हैं, इतने घटिया घटिया कंटेंट्स के अंदर चले जाते हैं, इतनी घटिया घटिया वाहियात किस्म की वीडियोस के अंदर चले जाते हैं, इतनी घटिया घटिया किस्म की गुफ्तगू के अंदर चले जाते हैं कि घर में बैठ के मैं, आप या आपकी फैमिली वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठ के वो चीज़ें नहीं देख सकते जनाब। अगर वो एक दूसरे के सामने ये चीज़ें देखें तो शायद वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालने के काबिल नहीं होंगे समटाइम। ये इस किस्म की उसके अंदर वर्ड्स वगैरह बोले जाते हैं या इस किस्म की वो वीडियोज़ बनाई जाती हैं। अलीज़ा सहर, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जनाब अलीज़ा सहर की आज से दो ढाई माह पहले कुछ वीडियोस लीक हुई थी इसकी जनाब। एक नाजेबा किस्म की वीडियोस जो थी वो वीडियो कॉल के ऊपर बात करते हुए, उस मामले के ऊपर तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस लड़की को बैक किया था। मैंने कहा था कि जनाब उससे गलती हुई है, जो भी मामलात हैं तो ये हर किसी से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दरगुजर कर देना चाहिए। जब उसे शादी कर ली, उसके मामलात से जब उससे शादी कर ली, जिस शख्स ने उसको कबूल कर लिया, तो फिर वो सारी चीज़ें एक साइड पे रख देनी चाहिए, उसको मामले को नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन जनाब इस लड़की का कंटेंट जब मैंने देखा और जब मैंने इसके ऊपर उसकी वीडियोस देखी कि जनाब अलीज़ा सहर करती क्या है, टू बी फ्रैंक मैं अलीज़ा सहर को उससे पहले नहीं जानता था। मैं शायद आप जैसे उन लोगों में से हूँ, नेक लोगों में से हूँ, जो नहीं इसके कंटेंट्स को या वीडियोस को देखता था जनाब। ये किस किस्म के लिबास पहनती है, ये किस किस्म की वीडियोस बनाती है, ये किस तरह से जानवरों का दूध निकाल के दिखा रही होती है, ये किस तरह से घर की सफाई कर रही होती है, किस तरह के कपड़े पहनती है, तो ये सब मैंने नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो जनाब मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि जनाब मैंने ऐसी लड़की को बैक किया। लेकिन मैं आज भी उस पर कायम हूँ। अफसोस एक अपनी जगह पे है, लेकिन मैं उस चीज़ को एक पर्सनली समझता हूँ कि हर किसी के घर में माँ बहन होती है। किसी की वीडियो अगर आपके पास आ गई है या जैसे भी है, नाजेबा है, जो भी है, कुछ भी है, उसको फैलाए ना, क्योंकि आप भी उसके अंदर, अगर वो बनाने वाला गुनाहगार है ना, आप उसके अंदर डबल गुनाहगार हो रहे हैं जो उसको आगे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो या उसके ऊपर आप कमेंट्स पास कर रहे हैं, जुगतबाजी कर रहे हैं या उसको हुटिंग कर रहे हैं, तो उस सारे मामले के ऊपर तो मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। लेकिन मुझे उसका कंटेंट देख के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि जनाब इस किस्म का कंटेंट हम बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। और मैं हैरान था कि जनाब इस लड़की के इतने फॉलोअर्स, मिलियंस के अंदर इसके व्यूज़ आते हैं, इसके जो है टिकटॉक के ऊपर इतने व्यूज़ आते हैं, यूट्यूब के ऊपर इतने व्यूज़ आते हैं, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे जनाब। तो वजह क्या है? और जब मैंने वजह देखी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जनाब कसूर इस लड़की का नहीं है, कसूर इस कौम का भी है कि इतनी ठड़क पाई जाती है इस कौम के अंदर कि जनाब ये ऐसी चीज़ों को देखना बहुत पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ जनाब कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इकरा कंवल, काफ़ी मशहूर यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, इकरा कंवल, इनका जो चैनल है मेरे ख्याल से वो सिस्टोलॉजी के नाम से है। तो ये तकरीबन 4-5 बहनें हैं, ये सारी व्लॉगिंग करती हैं। तो जनाब इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेले हुए हैं इकरा कंवल ने। ये जनाब पहले नात खानी का भी इनको शौक़ था, फिर नात खानी के बाद जनाब ये ARY पे इनको अचानक याद आया कि मैं गाना भी गा सकती हूँ, फिर ये गाना गाने के लिए भी आई वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा उस ऑडिशन के अंदर भी इनको डांट डपट हुई थी इनको। तो उसके बाद जनाब जैसे तैसे ये वो जीत गई थी, तो इनका फिर ख्याल था कि मैं अब जीत गई हूँ तो मुझे अब शायद काम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जनाब ये यूट्यूब पे आई, तो यूट्यूब पे आके इन्होंने अपना जो था वो, पहले तो ये आपस में बैठ के चुटकुले करती थी, मजाक करती थी बहनें, वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर इनको ख्याल आया कि जनाब डेली व्लॉगिंग की जाए, तो डेली व्लॉगिंग करती थी।
डेली व्लॉगिंग ये डेली की रूटीन पे यानी कि व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, अपनी मामलात ज़िंदगी जो थे डेली के वो दिखाती थे लोगों को। तो काफ़ी अच्छा इनका चैनल जो है वो काफ़ी अच्छा चलता है, ये नहीं कि बहुत बुरा चलता है। लेकिन इतराज़ मुझे कहाँ पे हुआ जनाब? इतराज़ हुआ जो पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि इकरा कंवल ने शादी की। जनाब उस शादी के ऊपर इतराज़ नहीं है, उस शादी को जिस तरह से किया गया उसके ऊपर इतराज़ है। जनाब इकरा कंवल ने अपनी शादी की शॉपिंग दुबई से जाके की, और वो भी पूरा व्लॉग पड़ा हुआ है कि जनाब उन्होंने जाके बताया बाकायदा कि मैंने दुबई से शॉपिंग की अपनी शादी की, और मैंने तकरीबन 50 लाख की शॉपिंग कर ली है अपनी शादी की। जब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं और ज़रा यहाँ पे बात करते हैं सब्सक्राइबर्स की। ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, किसी के भी यूट्यूब पे किसी के भी सब्सक्राइबर्स हों, और मेरे ख्याल से तो शायद इकरा कंवल के जो सब्सक्राइबर्स, अगर उनके बारे में बात कर ली जाए, उनके जो व्यूअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं जनाब, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपर क्लास के होंगे, क्योंकि भाई वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते, वो ये सब ओछपुना या ये चीज़ें समझते हैं। ये जो मिडिल क्लास होती है ना, ये जो हम जैसे लोग होते हैं जिनका टाइम नहीं पास हो रहा था, वो बैठ के कभी कभी मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, जी चले जी ये है, इसके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो देखने शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से जो सब्सक्राइबर्स के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद होती है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास की होती है, अपर क्लास के लोग बहुत कम होते हैं। तो जनाब जब आप वहाँ पे बैठ के खुल के ये बता रही हैं कि मैंने 50 लाख की शॉपिंग की है, मैंने ये किया है, आपने ढोलक का इवेंट अलहदा रखा है जनाब, आपने डांस का इवेंट अलहदा रखा है, मेहंदी का इवेंट अलहदा रखा है, ब्राइडल शावर अलहदा रखा है, आपने इस किस्म की शादी की कि जनाब आपने करोड़ों रुपया लगा दिया। तो क्या देखने वाली वो जो मिडिल क्लास बाप की बेटी है, वो लोअर क्लास बाप की बेटी है, क्या उसके दिल में अरमान नहीं आए होंगे? क्या उसके दिल में नहीं ये सब आया होगा कि काश मेरी भी शादी ऐसी हो, काश मैं भी ऐसी शॉपिंग करूं, काश मेरे साथ भी यही सब कुछ हो, ब्राइडल शावर हो, ये हो, बला हो, बला हो। क्यों आप किसी के जज्बात के साथ खेलते हैं? क्यों उन घरों के अंदर बैठी हुई शरीफ लड़कियों का आप मजाक उड़ाती हैं? क्या ज़रूरत है आपको? आप व्लॉगिंग करें, आप ठीक है डेली व्लॉगिंग करती हैं, अपनी मामूलात ज़िंदगी दिखाती हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है? इवन कि उस लड़की ने जनाब रुखसती के वक्त तक क्या अपना व्लॉग बनाया। मैं हैरान था जनाब। अगर मैं सोच रहा था कि यहाँ पे YouTube के ऊपर कम्युनिटी वायलेशन का मसला ना होता तो शायद ये शादी की पहली रात भी जो कमरे के अंदर होता है ये शायद वो भी दिखा देती व्लॉगिंग के अंदर। उनका तो बस नहीं चलना था, वो भी दिखा देती हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये नहीं करना चाह रहा, ऐसी कोई घटिया बात करने का ना मेरा कोई मकसद है, लेकिन मैं यहाँ पे जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि जनाब क्यों उन लड़कियों के जज्बात के साथ खेला जाता है, क्यों हमारे माशरे को ख़राब किया जा रहा है। अलीज़ा सहर जैसी लड़की इतने घटिया लिबास पहन के जब ये सब करती है, या जब ये इकरा कंवल जब अपनी शादी की शॉपिंगें करती है या इतने ज़्यादा अखराजात करती है, वो क्यों हमारी जो जनरेशन है उसकी जो हमारी मिडिल क्लास की बच्चियाँ हैं उनके दिमाग को ख़राब करती हैं। यही वजह है कि जनाब आज हर लड़की की ख्वाहिश है कि जनाब उसको लड़का चाहिए, वो जिसके पास लैम्बोर्गिनी हो, जिसके पास सिविक हो, जिसके पास जनाब BMW हो, वो वेल सेटल्ड हो जनाब, चाहे जो भी हो उसके पास पैसा होना चाहिए, बस लड़का चाहे जैसा भी हो। यही वजह आज के जो है बेटियां हमारी जो आपको होटलों के अंदर भी नज़र आती हैं, बिस्तरों पे भी नज़र आती हैं, ये वो मैं ऐसी बातें करना नहीं चाह रहा, वो अमीरों की दरिंदगी का निशाना बनती हैं। ये उनके अंदर इनका किरदार बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे लाइफस्टाइल चाहती हैं जनाब, ऐसे लाइफस्टाइल्स को वो पसंद करती हैं। तो खुदारा अपील है आप लोगों से, खुदारा अपने कंटेंट पे ध्यान दें। आप लोग कर क्या रहे हैं? दूसरी तरफ ये तो लड़कियां हैं जो कर ही रही हैं, दूसरी तरफ अब लड़कों को देख लें तो मैं हैरान हो गया। कल एक व्लॉगर का मैं व्लॉग देख रहा था कि जनाब उसके घर के अंदर चूहा घुस आया, और जनाब वो चूहा नहीं आया, वो उसके घर के अंदर कंटेंट बन के आ गया, उसे चूहे के ऊपर पूरा व्लॉग कर दिया जनाब। अपने वो डक्की भाई को देख ले जनाब, इकरा कंवल की शादी की आई, उनको भी कंटेंट मिल गया, मां सफदर को कंटेंट मिल गया। यार खुदारा कोई, अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक वन मैन शो होके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ। अब मेरे भी व्यूअर्स हैं जैसे भी हैं, छोटा सा एक मैं चैनल चला रहा हूँ, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है मैं किसी को कोई गंद नहीं दिखा रहा यहाँ पे, ना मैं किसी को कोई घटिया चीज़ें, ना किसी के जज्बात के साथ खेल रहा हूँ। मैं जस्ट आप तक अपने ओपिनियंस, अपनी चीज़ें पहुँचा रहा होता हूँ, या आपको एक इन्फॉर्मेशन या आपको एक नॉलेज दे रहा होता हूँ। आप अच्छे कंटेंट लाएं यार। कुछ लोग तो यहाँ पे बगैरती के इस लेवल पे चले जाते हैं कि जनाब यहाँ पे वो टोटे उठा के वीडियोस के वो, आप जानते हैं मैं टोटे हमारे माशरे में किसको कहा जाता है हमारे लैंग्वेज के अंदर,
तो वो जनाब इंडियन वेब सीरीज़ की जनाब, तो इधर उधर से वो टोटे उठा के थोड़े बहुत जनाब वो जोड़ के और जनाब वो हमारी ठटकी आवाम को दिखाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए जनाब वो भी सब चला रहे होते हैं, उससे चैनल मोनेटाइज भी कर रहे होते हैं, फिर कमाई भी खा रहे होते हैं, जो कि हराम है। उनसे कहूँगा कि ये हराम है, ज़रा किसी से पहले जाके पूछ लें जो आप ये कमाई ऐसी खा रहे हैं। मसला यहाँ पे किसी के व्लॉगिंग का नहीं है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने का नहीं है, मसला यहाँ पे जनाब सिर्फ कंटेंट का। खुदारा अपने कंटेंट ऐसे रखें कि जिससे लोगों के जज्बात ना ख़राब हो, माशरा ख़राब ना हो। ये सब आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गंद फैला रहे हैं आप लोग। इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप? हमारी जनरेशन के साथ कर क्या रहे हैं जनाब? खुदारा इसको बंद करें, खुदारा इसको अवॉइड करें, एक अच्छी वीडियोस बनाएं, एक अच्छी व्लॉगिंग करें। जनाब आपकी इस बारे में क्या राय है? आप लोग क्या समझते हैं कि क्या आया जो मैं बातें कर रहा हूँ ये व्लॉगर्स के मुतालिक, क्या वो ठीक है या नहीं? आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं? आपका हक बनता है, आप कमेंट के अंदर अपनी राय का लाजमी इजहार करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।